अपना बैग पैक करते हुए अजय ने सुनीता से बहुत ही प्यार से कहा, उदास मत हो डार्लिंग, आज सोमवार है, शनिवार को आ ही जाऊंगा। फिर वैसे ही बच्चे तुम्हें कहाँ चैन लेने देते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब गया और कब आया। सुनीता ने शांत, गंभीर आवाज में कहा, बच्चे तो स्कूल कोचिंग में बिजी रहते हैं, तुम्हारे बिना कहाँ मन लगता है। सच मैं कितना खुशहाल हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। कौन यकीन करेगा इस बात पर कि शादी के 20 साल बाद भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो, आज भी मेरे टूर पर जाने पर उदास हो जाती हो। आई लव यू। कहते कहते अजय ने सुनीता को गले लगा लिया और फिर बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुनीता का उदास चेहरा देखकर फिर प्यार से बोला, डोंट बी सैड, हम फोन पर तो टच में रहते ही हैं, बाय, टेक केयर, कहकर अजय चला गया। सुनीता दूसरी फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में जाकर जाते हुए अजय को देखने लगी। नीचे से अजय ने भी टैक्सी में बैठने से पहले सालों से चले आ रहे नियम का पालन करते हुए ऊपर देखकर सुनीता को हाथ हिलाया और फिर टैक्सी में बैठ गया। सुनीता ने अंदर आकर घड़ी देखी। सुबह के 10 बज रहे थे। वह ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा उठी। फिर उसने रुचि को फोन मिलाया, रुचि, क्या कर रही हो? रुचि हंसी, गए क्या पति? हाँ, तो क्या प्रोग्राम है? फटाफट अपना काम निपटा, अंजलि से भी बात करती हूँ, मूवी देखने चलेंगे, फिर लंच करेंगे। तेरी मेड काम करके गई क्या? हाँ, मैंने उसे आज 8 बजे ही बुला लिया था। वाह, क्या प्लानिंग होती है तेरी। और क्या भाई, करनी पड़ती है। रुचि ने ठहाका लगाते हुए कहा, ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं। सुनीता ने बाकी सहेलियों अंजलि, नीलम और मनीषा से भी बात कर ली। इन सब की आपस में खूब जमती थी। पांचों हम उम्र थी, सबके बच्चे भी हम उम्र ही थे। सबके बच्चे इतने बड़े तो थे ही कि अब उन्हें हर समय मां की मौजूदगी की जरूरत नहीं थी। सुनीता और रुचि के पति टूर पर जाते रहते थे। पहले तो दोनों बहुत उदास और बोर होती थी, पर अब पतियों के टूर पर जाने का जो समय पहले इन्हें खलता था, अब दोनों को उन्हीं दिनों का इंतजार रहता था। सुनीता ने अपने दोनों बच्चों सौरभ और सौम्या को घर की 1-1 चाबी सुबह ही स्कूल जाते समय दे दी थी। आज का प्रोग्राम तो उसने कल ही बना लिया था। नियत समय पर पांचों सहेलियां मिली। रुचि की कार से सब निकल गईं। फिर मूवी देखी। उसके बाद होटल में लंच करते हुए खूब हंसी मजाक हुआ। मनीषा ने आहें भरते हुए कहा, काश अनिल की भी टूरिंग जॉब होती तो सुबह शाम की पति सेवा से कुछ फुर्सत मुझे भी मिलती और मैं भी तुम दोनों की तरह मौज करती। रुचि ने छेड़ा, कर तो रही है तू मौज अब भी, अनिल ऑफिस में ही है न इस समय। हाँ यार, पर शाम को तो आ जाएंगे न, तुम दोनों की तो पूरी शाम रात तुम्हारी होगी ना। सुनीता ने कहा, हाँ भाई, ये तो है। अब तो शनिवार तक आराम ही आराम। मनीषा ने चिढ़ने की एक्टिंग करते हुए कहा, बस कर, हमें जलाने की जरूरत नहीं है। नीलम ने भी अपने दिल की बात कही, यहाँ तो बिजनेस है, न घर आने का टाइम है न जाने का, पता ही नहीं होता कब अचानक आ जाएंगे। फोन करके बताने की आदत नहीं है। न घर की चाबी ले जाते हैं। कहते हैं, तुम तो हो ही घर पर, इतना गुस्सा आता है न कभी भी कि क्या बताऊं। रुचि ने पूछा, तो आज कैसे निकली? सासू माँ को कहानी सुनाई, एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके पास रहना है। हर बार झूठ बोलना पड़ता है। मेरे घर में मेरा सहेलियों के साथ मूवी देखने और लंच पर जाना किसी को हजम नहीं होगा। सुनीता हंसी, जी तो बस हम रहे हैं ना। ये सुन तीनों ने पहले तो मुंह बनाया, फिर हंस दी। बिल हमेशा की तरह सब ने शेयर किया और फिर अपने अपने घर चली गई। सौरभ और सौम्या स्कूल से आकर कोचिंग जा चुके थे। जब आए तो पूछा, मम्मी कहाँ गई थी? बस थोड़ा काम था घर का, फिर जानबूझकर पूछा, आज डिनर में क्या बनाऊं? बाहर के खाने,
के शौकीन सौरभ ने पूछा, पापा तो शनिवार को आएंगे ना? हाँ, आज पिज्जा मंगवा ले। सौरभ की आंखें चमक उठी। सौम्या बोली, नहीं, मुझे चाइनीज खाना है। सुनीता ने गंभीर होने की एक्टिंग की, नहीं बेटा, बाहर का खाना बार बार ऑर्डर करना अच्छी आदत नहीं है। मुझे घर का ही खाना पसंद है। आप हमेशा घर पर ही तो बनाती हैं, आज तो कुछ चेंज होने दो। सुनीता ने बच्चों पर एहसान जताते हुए कहा, ठीक है, आज मंगवा लो, पर रोज रोज जिद मत करना। सौम्या बोली, हाँ मम्मी, बस आज और कल, आज इसकी पसंद से, कल मेरी पसंद से। ठीक है, दे दो ऑर्डर। दोनों बच्चे चाहते हुए ऑर्डर देने उठ गए। सुनीता मन ही मन हंस रही थी कि उसका कौन सा मूड था खाना बनाने का। अजय को घर का ही खाना पसंद है। बच्चे कई बार कहते हैं, पापा का तो टूर पर चेंज हो जाता है, हमारा क्या, वह खुद बोर हो जाती है रोज खाना बना कर। आज बच्चे अपनी पसंद का खा लेंगे। उसने हैवी लंच किया था, वह कुछ हल्का ही खाएगी। फिर वह सैर पर चली गई। सोचती रही, अजय टूर पर जाते हैं तो सैर काफी समय तक हो जाती है, नहीं तो बहुत मुश्किल से 15 मिनट सैर करके भागती हूँ। अजय के ऑफिस से आने तक काफी काम निपटा कर रखना पड़ता है। शाम की सैर से संतुष्ट होकर सहेलियों से गप्पे मारकर सुनीता आराम से लौटी। बच्चों का पिज्जा आ चुका था। उसने कहा, तुम लोग खाओ, मैं आज कॉफी और सैंडविच लूंगी। बच्चे पिज्जा का आनंद उठाने लगे। अजय से फोन पर बीच बीच में बातचीत होती रही थी। बच्चों के साथ कुछ समय बिताकर वह घर के काम निपटाने लगी। बच्चे पढ़ने बैठ गए। काम निपटा कर उसने कपड़े बदले, गाउन पहना, अपने लिए कॉफी और सैंडविच बनाए और बेडरूम में आ गई। अजय टूर पर जाते हैं तो सुनीता को लगता है उसे कोई काम नहीं है। जो मन हो बनाओ खाओ, न घर की देखरेख, न आज क्या स्पेशल बना है जैसा रोज का सवाल। गजब की आजादी। अंधेरा कमरा, हाथ में कॉफी का मग और जगजीत चित्रा की मखमली आवाज के जादू से गूंजता बेडरूम। अजय को साफ सुथरा, चमकता घर पसंद है। उनकी नजरों में घर को साफ सुथरा देखकर अपने लिए प्रशंसा देखने की चाह में ही वह दिन रात कमर तोड़ मेहनत करती रहती है। कभी भी मन खिन भी हो जाता है कि बस यही है क्या जीवन। ऐसा नहीं है कि अजय से उससे कम प्यार है या वह अजय को याद नहीं करती, वह अजय को बहुत प्यार करती है। ये तो वह दिन रात घर के कामों में पिसते हुए अपने लिए कुछ पल निकाल लेती है, तो अपनी दोस्तों के साथ मस्ती भरा, चिंता से दूर, खिलखिलाहटों से भरा ये समय जीवनदायिनी दवा से कम नहीं लगता उसे। अजय के वापस आने पर तनमन से और ज्यादा उसके करीब महसूस करती है वह खुद को। उसने बहुत सोच समझ कर खुद को रिलैक्स करने की आदत डाली है। ये पल उसे अपनी कर्मस्थली में लौटकर फिर घर गृहस्थी में जुटने के लिए शक्ति देते हैं। अजय महीने में 7-8 दिन टूर पर रहते हैं। कई बार जब टूर रद्द हो जाता है तो ये कुछ पल सिर्फ अपने लिए जीने का मौका ढूंढते हुए उसका दिमाग जब पूछता है, कब जाओगे प्रिय, तो उसका दिल इस शरारत भरे सवाल पर खुद ही मुस्कुरा उठता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।